पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिर भांडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। श्रूयताम नित्यं गीयताम मुदा चिन्त्यताम भक्ता चैतन्यां चरितामृतम्। जेवा नहीं बूझे के हो सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। भाव सिंधु सरिवारे आछे जार चित्त श्रद्धा करी सुनते चैतन्य चरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला द्वादश परिच्छेद हम लोग श्रवण कर रहे हैं। गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला रहस्य। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया। अनुभाष्य श्री चैतन्य चरितामृत का अनुभाष्य, उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले श्रवण किया, शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जगत गुरु महाप्रभु ने इस लीला के द्वारा यह शिक्षा दी है कि यदि कोई सौभाग्यशाली जीव अपने हृदय सिंहासन पर श्री कृष्ण को विराजित करवाने की इच्छा करता है, तब सबसे पहले उसके लिए क्या उचित है? अपने हृदय के मैल को धो देना, अपने हृदय को स्वच्छ करना, हृदय को निर्मल कर देना, हृदय को शांत कर देना और हृदय को भक्ति के द्वारा उज्जवल कर देना अत्यधिक आवश्यक है। ये होगा कैसे? हृदय मेरा निर्मल, शांत और भक्ति उज्जवल, ये कैसे होगा? उसी के लिए आगे बतलाया कि हृदय रूपी क्षेत्र में, क्षेत्र मतलब खेत, हृदय रूपी स्थान, उसमें यदि कांटों से पूरी तरह से भरे हुए जो पौधे इत्यादि अथवा बहुत अधिक धूली और कंकड़ इत्यादि ऐसे वाले अनर्थ यदि होंगे हृदय के भीतर में, तब फिर परम सेव्य भगवान को वहाँ पर नहीं बिठाया जा सकता। हृदय के
हृदय का जो ये मैला है, अथवा जो हृदय के भीतर में बहुत सारी व्यर्थ की वस्तुएं हैं, अवांछित वस्तुएं, वो क्या है? अन्याभिलाष, कर्म, ज्ञान और योग, चेष्टा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसी हृदय के मैले का नाम है अन्याभिलाषा होना, और कर्म, ज्ञान और योग इत्यादि की चेष्टा, यही सब कुछ हृदय का मैला है, हृदय की खराबी, गंदगी है। और साधु पुरुष और भगवान उस वस्तु को देख करके प्रसन्न नहीं होते, अच्छा नहीं मानते, उस व्यक्ति का संग जो है वो करना नहीं चाहते। जैसे हम लोग बहुत बार हमारे महाराज जी के मुख से सुनते थे, अलग अलग व्यक्तियों के लिए, इंद्र के लिए सुनते थे कि इंद्र इत्यादि देवता जो हैं ये कर्मी हैं, और किसी किसी के लिए महाराज जी बोलते थे ये अन्य अभिलाषी है। अन्य अभिलाषी अर्थात वो भगवान की अथवा हमारी सेवा करने के लिए, हमारी बात सुनने या मानने के लिए हमारे पास नहीं आता, ये और कोई असद उद्देश्य हृदय में लेकर के हमारे निकट में रहता है, आता है, जाता है। कौन? जो अन्याभिलाषी है। अन्याभिलाषाएं अनेकों प्रकार की। अन्याभिलाष का अर्थ ही है कृष्ण के अतिरिक्त, कृष्ण की प्रसन्नता, सेवा, उनकी भक्ति, उनकी और आगे अधिक जाने के अतिरिक्त और भी कुछ चीजें, और भी कुछ चीजें, उसको क्या कह देते हैं? अन्याभिलाष। तो इसलिए कह रहे हैं अन्याभिलाष कर्म की चेष्टा। कर्म की चेष्टा का प्रभुपाद जी ने बता दिया। सबसे पहले अन्याभिलाष का बताना प्रारंभ किया कि अन्याभिलाष क्या है। जगत में जब तक रहूंगा तब तक मैं केवल अपनी इंद्रियों का तर्पण ही करूंगा। इस प्रकार की जो अभिलाषा, इसी का नाम है अन्याभिलाष। अपनी आँख, नाक, कान, मुख, पैर अथवा मन, जो भी मेरी सारी इंद्रियां, उनके लिए जो सब कुछ अच्छा, केवल उसी का ही मैं चिंतन में रत रहूंगा। इस जड़ शरीर से अलग हट करके और कुछ भी विचार नहीं करूंगा। इसी को, ये क्या है? ये कांटे वाले पौधों के समान है, और ये जब हृदय में रहते हैं तो इसके द्वारा भगवान तो हृदय में बैठते नहीं, सद्गुरु, वैष्णवगण, भगवान के परिकर, वो तो उस हृदय में आते नहीं, ये तो सत्य ही है। साथ ही साथ में एक व्यक्ति का अपना भी जो है हानि होता रहता है, अपनी भी हानि होती रहती है। जैसे किसी का घर हो, उस घर को खंडर जैसा छोड़ दिया, उसी में कोई आकर के तो रहेगा नहीं, उल्टा वो खंडर जिस अवस्था में है उसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो वो और भी खराब होता जाएगा। तो उस स्थान का जो कि मेरा है उसका और भी अधिक खराब होते जाना जैसे मेरे लिए हानिकारक है, उसी प्रकार से एक और तो कांटे वाले पौधे इत्यादि होने पर भगवान नहीं बैठ पाएंगे, दूसरी तरफ से मेरा अपना जो है वो भी और अधिक नुकसान होगा। जहाँ तक हो चुका वो तो है ही है, अभी और भी अधिक फिर नुकसान होगा। इस प्रकार का यहाँ पर भावना देते हुए प्रभुपाद जी ने बोला कि वो जो अन्य अभिलाषा है इसके द्वारा क्या होता है, कह रहे हैं उसके द्वारा शुद्ध जीव की जो सुकोमल हृदय वृत्ति है वही केवला भक्ति वो विद्ध होती जाती है। अर्थात जो भगवान की भक्ति करने की शुद्ध जीव के भीतर में कामना होती है
ऐसे ही तो अपने आप से इन कांटों के पेड़ों के द्वारा क्या होती गई है, कम होती गई है, अन्य अभिलाष के कारण ही। प्रारंभ ही कहाँ से हुआ है? कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। प्रारंभ ही वहीं से हुआ। मैंने क्या किया? कृष्ण की ओर मुख नहीं करके कृष्ण भूली, कृष्ण को भुला करके, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, और वस्तुओं को एक को भुलाया तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा? स्मरण करना पड़ेगा। एक को मैंने अपने मन से निकाल दिया तो मन में दूसरी चीज अपनी आप से भर जाएगी। तो इसीलिए प्रारंभ ही कहाँ से हुआ? कृष्ण को भूलने के कारण, अर्थात मैंने दूसरे किसी को स्मरण करना, उसकी तरफ देखना, उसकी बात मानना, अपना उसी तरफ अपना जो है सुख मैंने ढूंढना प्रारंभ किया। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। तो माया ने उसको संसार रूपी दुख देना प्रारंभ किया। क्या दुख देना प्रारंभ किया? उसी के लिए भी आगे फिर क्या बताया? ये वाला है ना, इससे पहले एक और प्यार है बीच में कोई। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कबू स्वर्ग उठाए कबू नर के डुबाए, दंडे जने राजा जेनो नदी ते चुबाए। उसी समय से ही दंड देना मेरे लिए प्रारंभ हो गया। अब वो दंड उल्टा और अधिक ना बढ़े, इसके लिए क्या कह रहे हैं? दो चीजें होती जा रही। एक तो अन्याभिलाष जितना समय तक करते रहोगे भगवान का स्मरण होगा नहीं, हृदय में भगवान आएंगे नहीं। और दूसरी तरफ से क्या होता जा रहा है कि जो मेरा संसार का दंड प्राप्त करने का समय वो भी और अधिक बढ़ता जाएगा। वो भी तो ये हानि है अपनी ना। लाभ किस में है? एक व्यक्ति कारागार में है, उसका लाभ किस में? कि उसकी जो अवधि है दंड की वो कम हो जाए। दंड की अवधि कम होना लाभ है, दंड की अवधि का बढ़ जाना हानि है। तो इसलिए अन्य अभिलाष से दो वस्तुएं हो रही हैं। एक तरफ भगवान हृदय में आएंगे नहीं, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है? मेरा अपना जो दंड का समय वो और अधिक बढ़ता जाएगा और हृदय कठोर होगा। उसमें जो है हृदय में कष्ट वाली स्थिति और अधिक आएगी। इस प्रकार से बता दिया। दूसरा क्या कहा? कर्म चेष्टा। कर्म क्या है? इसको भी ऐसे तो हम विस्तार से सुन आए हैं, किंतु आज बड़ा संक्षेप में आगे पढ़ने के लिए ये पढ़ रहे हैं। कर्म चेष्टा अर्थात याग यज्ञ दान तपस्या आदि के द्वारा। याग क्या होता है? यज्ञ तो फिर भी समझ आता है ना। याग क्या होता है? नवल किशोर पता है? याग यज्ञ दो शब्द बोल दिए, नहीं पता? यज्ञ को ही याग नहीं कह रहे, दो शब्द बोल दिए, याग और यज्ञ। मेरे को भी ठीक से नहीं पता, शब्द पढ़ते हैं बार बार किंतु क्या अर्थ है नहीं पता। याग यज्ञ दान तपस्या आदि के द्वारा क्या बोलते हैं? रमनी मन को सुनाई नहीं दे रहा। आज आप मुस्लिम महिला बन गया, पर्दे के पीछे बैठ के बोलो। पूजा इंद्र का आता है। जब इंद्र गिरिराज गोवर्धन में आए तब उनका आता है। जैसे कृष्ण ने गिरिराज जी का पूजन करवाया तो उसी में आता है याग। तो इसलिए ये याग यज्ञ दान तपस्या आदि
इसमें से कुछ भी अगर व्यक्ति करता है, भावना कौन सी लेकर के कि इसके द्वारा मेरे को स्वर्ग आदि जो लोक हैं, उच्च लोक, उसमें सुख मिलेगा, मैं सुख भोग करूंगा। ये जो सारा वासना है, इसको कहा ये धूली है, आहुति। कोई बात नहीं, वो अलग अलग सेंस में, एक्चुअली ये शास्त्रीय भाषा है ना, तो अलग अलग सेंस में भी यूज होता है। तो अब इसमें क्या आ गया, याग यज्ञ दान तपस्या। याग, पूजा अगर लेते हैं तो पूजा तो हम लोग भी करते हैं। अगर जो अभी हमने सुना बलिदान इत्यादि, सैक्रिफाइस, किस प्रकार का सैक्रिफाइस हम लोग गुरुवर्गों के विषय में सुनते हैं कि उन्होंने भगवान की सेवा के लिए इस चीज को सैक्रिफाइस कर दिया। उन्होंने धाम में रहना जो है छोड़ करके देश विदेश में प्रचार करने के लिए गए। अपने हरि नाम की संख्या को कम करके उन्होंने लोगों को कथा कीर्तन इत्यादि सुनाया बहुत अधिक, किंतु वो वाला जो है वो तो हो जाता है भगवान की सेवा वाला, वो अलग। किंतु एक व्यक्ति यदि ये कामना लेके करे कि इसके द्वारा मेरे को क्या प्राप्त होगा, स्वर्ग इत्यादि उच्च लोकों की प्राप्ति, तब उसके लिए कहा वो हृदय का मैला है, वो धूली के समान है। स्वर्ग इत्यादि की कामना करना, उच्च लोकों की कामना करना, वहाँ पर मेरे को यहाँ से भी अधिक उल्टा सुख प्राप्त हो, भोगमय वस्तुएं मिले, ऐसी वाली कामना से जो कुछ भी व्यक्ति करता है, कहते हैं इसके द्वारा उल्टा तुम्हारे हृदय का मैला बढ़ता जाएगा, अर्थात धूली की परत और मोटी होती जाएगी हृदय के ऊपर। तो इसको बोल दिया धूली। महाप्रभु ने साफ किया ना, धूली को साफ किया। उससे पहले क्या किया था, जो वहाँ पर कांटों वाले पौधे सारे निकले हुए थे और सूख करके इधर उधर केवल मात्र ठूंड की भांति खड़े हुए थे, उन सबको उखाड़ उखाड़ करके हटाया। उसके बाद में ही तो फिर झाड़ू लगाना संभव है, नहीं तो झाड़ू कैसे लगेगा। पहले तो इस प्रकार के पौधे इत्यादि सारे हटेंगे। वो क्या कह दिया, अन्य अभिलाषों, अन्य अभिलाषिता हटेगी। फिर उसके बाद में दूसरा वाला झाड़ू लगा करके धूली को साफ करेंगे। तो दूसरी वाली स्टेज में धूली किसको कह दिया कि मैं इस जगत में भी मेरे को अन्य अभिलाष में आ गया, इस जगत में जब तक रहूंगा तब तक अपना इंद्रिय तर्पण करूंगा। और धूली वाला जो है वो कौन सा आ गया, कर्म की चेष्टा, अर्थात इस जगत में तो जो अन्य अभिलाष कर रहा हूँ वो तो है ही है। अब उसके साथ में दूसरा, मेरे को ये पता है मेरी मृत्यु होएगी और ये भी मेरा विश्वास है कि मैं कहीं ना कहीं और जाऊंगा, ऊपर के लोकों में जाऊंगा, न नीचे के लोकों में जाऊंगा, न फिर से पृथ्वी पर आऊंगा, न कहीं वैकुंठ में चला जाऊंगा, कुछ न कुछ होगा। इस प्रकार का गारंटीड है, ये विश्वास है, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में बोल दिया है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, मृत्यु जन्म ध्रुवस्य च। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म भी अवश्यंभावी है, ये होगा ही होगा। अब ये अगर मन में रख करके मैं क्या करता हूँ, फ्यूचर की अगर प्लानिंग करता हूँ कि मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट क्या होगा, तो उसके लिए मेरे को कहाँ जाने की इच्छा, भगवान के धाम की बात अगर मन में नहीं आती, भगवान के चरण कमल मन में नहीं आते, तब फिर मैं जो किसी लोक में भी जाने की कामना करूं कि अब मेरे को मनुष्य शरीर ही फिर से मिल जाए, मेरे को ऐसा कर्म करना है जिससे मैं स्वर्ग में या फिर सपलोक में या जनलोक में मैं पहुंच जाऊं, या अतल तलातल वितल इत्यादि में कहीं पहुंच जाऊं। जिस भी स्थान के विषय में सुन करके मेरे को लोभ होता है,
और उसके लिए जब मैं सुनूंगा कि ये काम करेगा तो वहाँ पहुँच जाएगा और वही काम करने लगता हूँ, तो इसका नाम क्या हो जाता है? धूली। अपने और हृदय में अधिक से अधिक इकट्ठी करना। कोई भी ऐसा पागल व्यक्ति मिलेगा आपको जो बाहर से जो कांटे वाले पौधे जो चुभेंगे उनको लेकर के अपने बिस्तर के ऊपर बिछाएगा, जहाँ रहता है वहाँ पर अपना इकट्ठे करेगा, जहाँ पर अपना सबसे प्रिय व्यक्ति उसका रहता है वहाँ पर बिछा करके आ जाएगा। कौन व्यक्ति होगा जो धूली को उल्टा इकट्ठा करके लाएगा, अपने स्थान पर रखेगा? सभी लोग क्या करते हैं? गुरुदेव बोलते थे कुत्ते से भी कम से कम ये चीज सीख लो, जहाँ पर बैठता है अपनी पूंछ से वो सफाई करके बैठता है। ये भी उसका गुण, कल सुन रहे थे ना कुत्ते के गुण, ये भी कुत्ते का गुण। ऐसे बैठता नहीं, पूंछ से इधर से उधर झाड़ करके, इधर करके उधर करके तब जा करके बैठ जाता है। तो अभी धूली को कुत्ता भी हटाता है, सफाई उसको भी पसंद है। तो उसी प्रकार से अपने हृदय में रावण के जैसी भावना को लाना कि मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पर तो मेरे पास लंका है और बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिस भी सुंदरी स्त्री को चाहता हूँ उसको भी लेकर के आ जाता हूँ, भोग विलास की वस्तुओं का कमी नहीं है, अच्छों को मैंने पछाड़ दिया है, इससे मेरा यश भी बहुत बड़ा है। अब किंतु मेरे को क्या चाहिए? स्वर्ग का राज्य चाहिए। क्या कैसे लूंगा? मैं अभी यहीं श्रीलंका से क्या करूंगा? सीढ़ियां बनाना प्रारंभ करूंगा। कहाँ के लिए? स्वर्ग के लिए। तो उसने स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाना प्रारंभ कर भी दिया था, बहुत ऊंचा तक पहुंच गया था, किंतु ऊपर जाते जाते पता ही नहीं चलता कहाँ तक जाएं और नीचे से उतना अधिक सपोर्ट नहीं दे पाता, इसलिए उसका वो सीढ़ी बनना कभी पूरा हुआ नहीं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में लिख दिया कि ना पेला रावण युजिया राघव, ये वाला नहीं, कौन से स्थान पर है? और एक कीर्तन में है, ये प्रभुपाद जी का दूसरा एक कीर्तन है कोई, जिसमें बोल रहे हैं कि धन यदि राखीते पारी तो धनी राजा ना मरी तो। उस प्रकार के कीर्तन में लिख करके रखा कि रावण ने जो है स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाने का इच्छा करने पर भी अपनी सारी एनर्जी लगा देने पे उसको प्राप्त नहीं कर पाया। वो तो पद्धति ही नहीं है प्राप्त करने की, इसलिए उसको तो निषेध कर दिया। किंतु यदि कोई स्वर्ग में जाना चाहता है सचमुच में, तो उसके लिए शास्त्र ने दूसरी पद्धतियां बतलाई हैं कि तुम कौन सा याग करो, योग करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, इसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसके लिए शास्त्रों में विधान दिया है। कौन से शास्त्रों में? जो तामसिक हैं अथवा राजसिक हैं। सात्विक शास्त्रों में ये सब कुछ नहीं बताया। तो इसको महाप्रभु ने क्या दिखाया? धूली जो है वो क्या है कि इस प्रकार की कामना से अलग हट जाओ कि मेरे को इस चतुर्दश ब्रह्मांड के अंतर्गत किसी भी और लोक में जाने के लिए कोई भी प्रयास करना है, इच्छा करनी है, अथवा उसके विषय में सुनना या समझना भी है, वो धूली है। अधिक से अधिक उल्टा तुम्हारे हृदय क्षेत्र को कहीं पर भी क्यों न लेके चली जाए, वो उल्टा क्या कर देगी? धूली को और अधिक मोटा परत बना देगी। उसके लिए कह रहे प्रयास करना नहीं, उल्टा उसको तो निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। ऐसे लगता है कि आजकल के समय में हमारा ये वाला कोई विचार ऐसे है भी नहीं, हृदय में किसी ने दिया ही नहीं है। इतना तो पता है कि भोग की वस्तुएं चाहिए। इस संसार में रहता हूँ, जो अच्छे से अच्छा हो, बहुत अच्छा मेरा घर हो, बहुत अच्छा मेरे पास गाड़ी हो, बहुत अच्छा मेरे पास वस्त्र हो, बहुत अच्छा भोजन हो, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस हो, आगे की चिंता न, ये सारा कुछ तो आता है हमारे को, जो अभी का समाज सारा कुछ सिखाता है। किंतु अधिकांश समाज में अब स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा? हम बचपन से यही सुनते आ रहे, तो इसलिए कोई कामना भी अधिकांश लोगों के मन में नहीं होती। किंतु तब भी यहाँ पर बतला दिया कि ऐसी चीजें हैं तो सही, किंतु उसके लिए कभी भी प्रयास नहीं करना, अन्यथा वो धूली के समान है। उस धूली को इकट्ठा नहीं करना।
इससे हृदय को साफ करना। कर्म आवर्तिर घूर्णी वायुते वासना रूप धूलि राशि आमदिर स्वच्छ और निर्मल हृदय दर्पण के आवृत करिया दे। जैसे पहले बताया कि अन्य अभिलाष से एक तो भगवान हृदय में नहीं आएंगे, दूसरा अपनी अधिक हानि होएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि धूलि बहुत अधिक इकट्ठी होने से भगवान तो आएंगे ही नहीं, एक तरफ से तो वो हो गया, दूसरा अपनी हानि क्या है कि बहुत अधिक फिर और परिश्रम करना पड़ेगा। अभी धूलि इकट्ठी करते जाओ, जितनी इकट्ठी करोगे उतना ही तो फिर परिश्रम होगा उसको निकालने के लिए। तो ये हानि किसकी है? अपनी ही हानि है। सत और असत कर्मेर वासना रूप असंख्य धूलि राशि। ये धूलि राशि कह रहे हैं हजारों प्रकार की होती है, असंख्य प्रकार की धूलि है जो हृदय में आकर के बैठ जाती है, जिसको साधारण लोग अथवा साधारण लोगों की चित्त वृत्ति के कारण उनको थोड़ा सा कुछ सिखाने समझाने के लिए शास्त्रों में भी सत और असत कर्म जो भी कहे गए हैं वो सारे क्या हैं? वो और प्रकार के तामसिक लोगों के लिए, राजसिक लोगों के लिए, बहुत निम्न स्तर के लोगों के लिए वो सारा कुछ विधान दिया गया है शास्त्र में। ना कि जिसका बुद्धि प्रखर है, जिसका भाग्य अच्छा है, उसके लिए वो सारी चीजें हैं ही नहीं। उनको क्या करना पड़ता है? जो शास्त्र हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 क्यों कहें? वास्तविक रूप में 4 हो जाएंगे। जिस प्रकार से गुणों के विषय में बतलाया, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और विशुद्ध सत्व, उसी प्रकार से शास्त्र भी जो हैं, जो जिस स्तर का व्यक्ति है, अपने भाग्य से जिसको जो गुण अधिक मिला है उसी के लिए शास्त्र में विधान दे दिए। तामसिक वालों के लिए तामसिक चीजें बहुत सारी लिखी, जिससे कि उनका क्या हो जाए, धीरे धीरे करके कुछ चीजें छूट जाएं, कुछ अच्छी पकड़ लें। आगे बढ़ने के लिए है वो भी, किंतु क्योंकि वो बहुत निम्न है उसके लिए दूसरा वाला बतलाया। अभी हम लोगों का कलयुग में विशेष रूप में हमारे प्रभुपाद जी बार बार स्थान स्थान पर बोलते हैं कि कलयुग में प्राय सभी लोग ही शूद्र हैं। इसलिए सभी अधिकांश लोग कैसे वाले हो गए? तामसिक इत्यादि वृत्तियों से ही घिरे पड़े। सतोगुण इत्यादि, रजोगुण भी दिखलाई पड़ता है, किंतु सतोगुण और विशुद्ध सत्व इत्यादि तो बहुत कम मात्रा में। इसीलिए वर्ण और आश्रम की बात करना अथवा ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इत्यादि की बात करना, अथवा ये जो अन्य अभिलाष, स्वर्ग जाने की कामना, ये बहुत सारी चीजें हमारी है ही नहीं। हमारा कौन से वाला स्तर है? बहुत ही निम्न, बहुत ही निम्न वाला है। तो इसलिए हम वो सब कुछ करते नहीं, हमें अधिक पता भी नहीं है। तो इसलिए जिसका बड़ा सौभाग्य गुरु वर्गों की कृपा से उनको सर्वश्रेष्ठ वस्तु ही मिल गई। अगर जैसे शिला स्वामी महाराज जी विदेश में गए, वहां पर बहुत सारे लोगों को धर्म से कुछ लेना देना था ही नहीं, कुछ अधिक सुना हुआ है ही नहीं। इसीलिए उनको पहले क्या बीच की सारी चीजें सिखानी जरूरी है? नहीं। साथ ही साथ में क्या कर दिया, बहुत निम्न स्तर पर होने पर भी प्रारंभ से ही उनको जो सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्ति की बात, कृष्ण के उपदेश, उसी को ही देना प्रारंभ कर दिया। तो इसी प्रकार से अभी हम लोग भी ये कर्म की चेष्टा, ये शब्द ही बहुत बार कंफ्यूज ही करते रहते। ये क्या होता है? योग मत करो, कर्म मत करो, ज्ञान मत करो, अन्य अभिलाष मत रखो, क्योंकि कभी पाला ही नहीं पड़ा दिमाग में इन सारी चीजों का। जब बोलते हैं कि अरे तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि 25 साल 30 साल तक ये वाला कुछ था ही नहीं, कौन ब्राह्मण होता, कौन क्या पंडित है, कौन शूद्र है, कोई लेना देना ही नहीं था कुछ भी। तो इसीलिए वो सारी चीजों का जो पॉजिटिव अथवा नेगेटिव कुछ भी दिमाग में है ही नहीं अधिकांश लोगों के। तो इसलिए कह रहे हैं जब हरि भजन करने का सुयोग मिल ही गया, गुरु वैष्णव मिल गए, तब फिर कभी भी इन चीजों की तरफ हम कभी थोड़ा सा भी आकर्षित भी ना हो जाएं। उसके लिए ये सावधानी
बतलाने के लिए ही विस्तार से बतलाया। बहुत सारे लोग कह सकते हमारे को ये असुविधा है ही नहीं, तो क्यों सुनना बार बार इस विषय में। इसलिए सुनना क्योंकि हम लोग जब भजन इत्यादि करने जाते, प्रवृत्तियां सबसे पहले आती कौन सी हैं, जो साधारण रूप में दिमाग में भरा पड़ा। साधु की इमेज क्या होती है, छोटा कपड़ा पहनता है, कम खाता है, वो अधिक चीजों का संग्रह नहीं करता, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता। बहुत सारे लोगों का शुष्क वैराग्य उत्पन्न होता, निर्जन भजन शुरू होता, स्वतंत्रता वाली चीजें आती। पहले कुछ था नहीं, भजन करना ही नहीं। जैसे मान लो मैं अपना बोलता हूँ, पहले तो कुछ है ही नहीं, भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होता है, मंदिर क्या होता है, कुछ भी तो नहीं पता। जब फिर साधु लोगों से मिलना शुरू किया, तब फिर क्या हो गया कि एक समय में अब मन में अपनी आप से किसी किसी को देख करके ना क्या करके हो गया कि मेरे को कुर्ता नहीं पहनना। उस समय अधिक सुना भी नहीं था, कुर्ता नहीं पहनना, सिर्फ उत्तरिया लेकर के रहते हैं। तो ये किसने सिखाया, किसने कहा, किसी ने भी नहीं, अपनी आप से। फिर गुरुदेव ने किंतु मथुरा में बोला कि ये भाई आप कुर्ता नहीं पहनते बिल्कुल भी, तो महाराज जी मैंने कुछ सालों से ना छोड़ दिया। तो फिर गुरुदेव ने मेरे को बोला कि देखो ये ऐसा नहीं करना, कुर्ता पहन के रहना उल्टा। क्यों नहीं पहनना कुर्ता, तो पता नहीं महाराज जी, नहीं कुर्ता पहनो, कुर्ता पहनने से अच्छा। तो उन्होंने कह दिया तो कुर्ता फिर पहन लिया। तो वो कुर्ता नहीं पहनना ये अभ्यास कहाँ से आ गया पता नहीं, कहाँ से ले लिया था, किंतु गुरुदेव बोलते ये भक्ति नहीं है, छोड़ इस बात को नहीं करना। ठीक है गुरुदेव। सबसे पहले जब मिला तो दिल्ली में था गुरुदेव को, किंतु रहता था उस समय इस्कॉन में। बीच बीच में गुरुदेव के पास जाता था, किंतु इस्कॉन में दिल्ली में अधिक रहता था। महानिधि महाराज आते थे, उनके साथ में दिल्ली में रह जाना, नहीं तो जब वो वृंदावन जाएंगे तो मैंने भी वृंदावन चले जाना, वो राधा कुंड रहेंगे तो मैंने भी राधा कुंड रह जाना। पहली बार अब जीवन में कार्तिक व्रत आया, पता ही नहीं था कार्तिक को होता क्या, नाम ही कभी नहीं सुना था, जीवन में नाम भी नहीं सुना था घर में रहते समय तक। जब तक इस्कॉन में आया नहीं तब तक नहीं पता था। ठीक है, अब उनके साथ में, और उनका क्या नियम कि वो केवल मात्र कार्तिक में एक बार खिचड़ी खाएंगे, चावल और दाल, उसमें कच्चा पपीता न कच्चा केला डाल के। मैं कुछ तो पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उनका सेवा करना। मैंने क्या करना, चावल दाल मैंने धो के भिगो के रख देने, मैंने ही सब्जी लाके रखनी, अमन्या करके रख देनी, उनका नियम। किंतु पकाना भी मैंने ही, सारा कुछ मैंने करना, किंतु उनके मन में है कि मैंने क्या करना, माचिस की तीली मैंने जलानी, अग्नि मेरे हाथ पे अपनी जली हुई होनी चाहिए, तभी खिचड़ी भविष्यान करने से अच्छा फल मिलता है। तब उनको देखा, जीवन में किसी और को देखा ही नहीं कार्तिक करते हुए, क्या होता है क्या नहीं होता। और साधु बनना है, कार्तिक आ गया, कार्तिक बहुत स्पेशल होता है, वो कुछ कथा सुना रहे हैं, वो भी दिमाग में है। अब मैंने भी क्या कर लिया, 2-3 दिन पहले से ही उन्होंने बोला कार्तिक शुरू हम ये करेंगे, कार्तिक शुरू ये करेंगे, कार्तिक शुरू ये करेंगे, करना शुरू कर दिया। अब मैंने भी क्या किया, मैंने भी खिचड़ी खानी एक ही बार में। किसी ने कुछ बोला नहीं, शास्त्र में मैंने पढ़ा नहीं, पहले कभी किसी को देखा ही नहीं था, वो करते हैं मेरे को कर लेना, तो मैंने अपना कर लिया। 10-15 दिन हुए होंगे सिर्फ। उसी बीच में फिर एक इस्कॉन में मेरा बंधु था सूरज, वो आ गया वहां पर राधा कुंड पे। उस समय राधा कुंड में मैं महानिधि महाराज के साथ रहा, तो वो सूरज आ गया, बोलता है कि आप को पता है नारायण महाराज ना परिक्रमा करवा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे ले जाते हैं ब्रज मंडल में, परिक्रमा ना इस महीने में करने में बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ रह ही रहा हूँ, महानिधि महाराज रोज परिक्रमा कराते हैं गोवर्धन की, रोज उनके साथ परिक्रमा करने तो जाता हूँ। नहीं, वो ऐसे ऐसे स्थानों पे ले जाते हैं, कहीं कोई नहीं ले जाता। तो ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं। चला गया उनके साथ में, महानिधि महाराज जी को कह करके कि मैं आज गुरुदेव का नाम लेकर के बोल दिया मैं वहां पर जा रहा हूँ। उन्होंने कुछ बोला नहीं, जो करना करो। मैं अपना चला गया। अभी एक जगह पता है परिक्रमा यहाँ पर है, वहां पहुंच गए, वहां से परिक्रमा चली गई। फिर बस में, उस समय कभी टेम्पो में बैठो कभी बस में बैठो, फिर दूसरी जगह पहुंचे, परिक्रमा वहां जा रही है, वहां पहुंचे वहां भी परिक्रमा नहीं है। फिर सुना कि अब ब्रह्मांड घाट जाएगी,
तीसरी जगह पहुंचा ब्रह्मांड घाट में, वहां पर अभी परिक्रमा आई नहीं। उन्होंने प्रसाद पाना रास्ते में, किंतु गुरुदेव की गाड़ी आ गई। जब जैसे ही मैं पहुंचा, ऐसे वाला 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर पहुंच गई। अब मैं जैसे ही प्रणाम किया, मेरे को देखने के साथ साथ में गुरुदेव ने बोला, राधा रानी के दर्शन हो गए? अब मेरे को पता ही नहीं क्या पूछ रहे, राधा रानी के दर्शन हो गए, ये क्या बात होती है। तो राधा रानी के दर्शन हो गए, तो मैंने कुछ उत्तर ही किया नहीं। तो बोलते, तुम तो 15 दिन से खिचड़ी खा रहे हो। उनको अब किसी ने बता दिया कि महानिधि महाराज के साथ में मैं जाता था, नाम से जानते थे। उस समय कम लोग होते थे, तो इसलिए जो व्यक्ति आता है गुरुदेव को सब चीज लोग बता देते थे, पूछते थे। तो रागलेखा दीदी और दुग्गल जी, रामचंद्र प्रभु, ये कुछ लोग थे जो हमारे महानिधि महाराज जी के पास भी आते जाते थे, गुरुदेव के पास भी रहते थे। तो इन्होंने मेरे को देखा, इन्होंने गुरुदेव को बोल दिया होगा। तो मेरे को साथ साथ बोलते, राधा रानी मिल गई। तो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उसके बीच में बहुला अष्टमी आई थी। तो महानिधि महाराज जी ने बोला, बहुला अष्टमी के दिन क्या करना पड़ता? गर्दन तक राधा कुंड के जल में खड़े होना है और 108 बार राधा कृपा कटाक्ष पढ़ना। राधा कृपा कटाक्ष क्या होता है आज तक भी नहीं पता, बोलता बहुत बार हूँ, रटा भी हुआ है, किंतु शब्द अर्थ पता ही नहीं है क्या बोला जा रहा है। तो उस समय तो क्या पता होगा, 30 साल बाद ही नहीं पता जब, किंतु 108 बार वो पढ़ना है। तो मैं जल में खड़ा होके, एक आगे महानिधि महाराज खड़े, उनके पीछे चेन पकड़ करके मैं भी अपना खड़ा हो। उनको तो तैरना आता, इसलिए उनको चेन की चिंता नहीं। यहाँ तक जल में जाने के लिए चेन पकड़ के अच्छे से खड़ा हुआ, एक तरफ चेन का मन में, दूसरी तरफ राधा कुंड का जल है, तीसरी तरफ कार्तिक का महीना, ठंडा भी लग रहा है, धूप होने पर भी, धूप के समय में किया, ठंडा भी लग रहा है, ठंड लग रही है, चेन पकड़ी हुई है, राधा कृपा कटाक्ष बोल रहा हूँ, कछुओं का डर है, कछुए भी हैं इसमें। और उसी में क्या लिखा हुआ है, 108 बार जो पढ़ता है उसको राधा रानी दर्शन देती है, वो लिखा हुआ। आप जो हम लोग तो 13 श्लोक तक पढ़ते हैं, किंतु 14वां 15वां 16वां जो श्लोक है वो ये बात बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति राधा कुंड के जल में खड़ा होकर के गर्दन तक 108 बार इसका अगर पाठ करता, राधा रानी के दर्शन होते हैं। वो महानिधि महाराज ने पढ़ा के दिखा दिया था। अब उसका गंभीर अर्थ क्या होता क्या नहीं होता अभी तक भी नहीं पता, किंतु वो मैंने किया था, महाराज गुरुदेव को पता चल गया। तो इसलिए गुरुदेव ने बोला तुम्हारे को वो मिल गई, राधा रानी मिल गई, तो दर्शन हो गए। तो मैं हंस दिया, कुछ बोलता ही नहीं। तो गुरुदेव ने अपने आप से, उस समय 15-20 मिनट से कोई और था नहीं आसपास में, गुरुदेव केवल 1-2 व्यक्तियों के साथ थे। गुरुदेव ने मेरे से ही बात की, तो मेरे को समझाने लगे, किंतु उस समय समझ नहीं आया, उस समय बिल्कुल कुछ नहीं समझ आया। इतना पता है क्या कह रहे हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि देखो ऐसे वाला कुछ करने से कभी राधा रानी दर्शन देगी नहीं, खिचड़ी तुम 100 जन्म खा लोगे ना तब भी तुम्हारा कार्तिक व्रत होएगा नहीं। अब जो सारी चीजें कर रहा था वो भी तो किसी साधु के कहने पर ही, तो किसी को देख करके कहाँ से इंप्रेशन ले लिया पता नहीं, किंतु उसके द्वारा कुछ होता नहीं है, जो बता रहे हैं वो भी दिमाग में घुसता नहीं। तो इसी का नाम क्या बोल रहे हैं, ये सारी क्या है, धूलियां हैं। एक प्रकार की धूली को छोड़ते दूसरी प्रकार की धूली को लपेटते, अपने आप से होता जाता। कहाँ से होता कहाँ से नहीं, ऐसी वाली बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ मेरी अपनी नहीं, बहुत सारे और लोगों की भी देखता भी हूँ, देखता आ भी रहा हूँ। अब किंतु फिर गुरुदेव की बातें सुनते सुनते, महाराज जी की बातें सुनते हुए, ग्रंथ को कुछ कुछ देखते हुए, तो सेवा करें ग्रंथ की, उसके साथ में अब फिर पता चलता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से मैं क्या लेके आ जाता हूँ, पता ही नहीं चलता। और फिर उस चीज को हटाते हुए भी फिर समय भी जाता है, दिमाग भी उस तरफ जाता है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो इस प्रकार की सारी चीजों को ही, ये सत और असत, जो भी सारी ये कर्म की वासनाएं, कभी कुछ क्या करना है, वृंदावन के 7 मंदिरों के रोज दर्शन करने हैं। कोई हमारे गुरु भाई सुना देते, कभी कोई सुना देता कि देखो इतने ये वाले साधु है ना, रोज 7 मंदिरों में रोज दर्शन, मेरे को भी रोज करना है। किंतु उससे क्या मेरा लाभ होगा, क्या मेरी हानि होएगी, मेरे जो गार्जियन है वो कौन है, मेरे जो संप्रदाय है वो क्या है, उसके अंतर्गत मेरे को भगवद प्राप्ति का वास्तविक जो मूल मंत्र है, मूल शिक्षा है, जो उपदेश है कि क्या करना चाहिए, वो कुछ पता ही नहीं है।
जब जिसके बारे में कुछ सुना, कुछ देख लिया, वही करने लग गए। केशव प्रभु के विषय में सुना कि उन्होंने सारा जीवन बड़ा सादा अपना सफेद रंग के कपड़ों में बिता दिया और उनका कितना अधिक निष्ठा, वो प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागते थे, तो हमारे को भी, हाँ मैं सारा जीवन सफेद कपड़े में रहूंगा, मैंने लाल कपड़े नहीं लेने। गुरुदेव ने बोला मैं तुम्हारे को लाल कपड़े दूंगा, तो मैं उनको, गुरुदेव बोले लाल कपड़े दूंगा, तो मैंने कहा मैं तो लूंगा नहीं, मेरे को तो केशव प्रभु जैसे रहना। लाल कपड़े लेने का मतलब होता है प्रतिष्ठा कामना करना। तो कहते तुम क्या हमारे को पागल समझते हो, हमने 160 साल ऐसे ही बिता दिए लाल कपड़े पहन करके, हम जो है प्रतिष्ठा के पीछे मर रहे हैं, तुम्हारे को यही लगता है। अब उन्होंने वो बोला तो फिर वो दिमाग में होता है कि हाँ अब ये क्या बता रहे हैं, इसका कुछ और मतलब है। तो इतनी सारी चीजें हैं, हम अपनी आप से पता नहीं क्या क्या लेते रहते, और रियल जो गार्जियन हैं, जो अनुभवशील हैं, जो भजन विज्ञ हैं, उनकी बात हमारे कान में जाती ही नहीं। जो चीज एक दो बोल देते हैं, उन्होंने हो सकता है 10 चीजें बोल ली हैं, किंतु मेरी हजारों चीजें हैं। कितनी चीजों को मेरे को अपनी आप भी तो ठीक कर लेना पड़ेगा, वो बुद्धि आती ही नहीं। इसी प्रकार से हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते रहते। बहुत बार वो बोलते बोलते भी थक जाते होंगे। कितने लोगों को बोलो, सबके ही अलग अलग प्रकार की चीजें, कितना बोलो, कितना देखो। तो इसलिए एक साथ में ये बोल दिया, सत और असत कर्म की वासनाएं ये असंख्य धूली राशि हैं, पता नहीं कहां से आ जाती हैं। सिद्धांति महाराज और मैं एक समय में नियम पकड़ा कि कोई एक माता थी, उसने केवल क्या कहना कि राधा दामोदर मंदिर ही जो है ये सिद्धि का स्थान है, बाकी जो वृंदावन का सारा स्थान वो तो व्यर्थ का, केवल मात्र घूमने की जगह। उसके बाद दिमाग में बैठ गए, तो अब राधा दामोदर मंदिर ही है बस, सारा कुछ यहीं पर ही सिद्धि होएगी। तो यहाँ सिद्धि करने के लिए करना क्या? तो अब फिर पता नहीं चलता क्या करना, कोई बताने वाला भी नहीं, अपने आप घूम रहे इधर उधर। अपनी अक्ल में जितना आता उतना है, स्वतंत्रता पूरी है। उस समय सिर्फ क्या करना, एक झाड़ू खरीद लाए, एक वाइपर, एक पोछा, एक बाल्टी, वहां जाकर के रोज सफाई करनी है, वहां जाके सफाई करनी है। वही गुरुदेव ने फिर मेरे को बोला, तुम क्या करते हो वहां पर रोज जाकर के? किसी दिन उनको वो भी पता चल गया किसी और से, तो वहां क्या करता है, वहां तेरे को रूप को समय मिलेंगे सब करने से, तो पता ही नहीं चलता कि मैं तो इसी नहीं पूछा जब वो करूं या नहीं करूं। अगर कहते करना तो जहां हम रहते हैं वहां करना। तो प्रकार की असंख्य धूली राशि। तो इसी से जीव मन में क्या मन में सोचता है, हरि विमुख है हम लोग, तो हरि विमुख जीव मन में क्या सोचता रहता है, कर्मेर द्वारा बोध है कर्म शल्यर निहरण निर्हरण होते पारे, कि कर्म करने से कुछ न कुछ शरीर से करना, मन से करना, जिसका कुछ अच्छा लगा, कुछ अपनी बुद्धि में आया, वो अपना कर लिया। उस प्रकार की चीजें करने से, जैसे एक समय हम लोग गुरुदेव के पास मथुरा में बैठे, एक प्रभु है सिद्धांत महाराज जी का पूर्व आश्रम से संबंधित अजय, यहाँ पर भी अभी भी आता है बीच बीच में, वो साथ में गया। अभी गुरुदेव के कक्ष में बैठे, गुरुदेव अपने चेयर पे बैठे, गुरुदेव कथा बोल रहे हैं, और अब गुरुदेव को किंतु ये पता था वो घर में रहता है, मैं वृंदावन में रहता हूँ, घर छोड़ करके आ गया हूँ, रहता हूँ वृंदावन में, इतना जानते थे। तो अभी कथा सुनने के लिए 10-12 लोग ही उनके कमरे में आ पाते थे, पहले छोटा कमरा था, तो उसी में गुरुदेव चेयर पे बैठे हुए और वो सबसे आगे बैठा हुआ। अब गुरुदेव कथा सुना रहे हैं गंभीर विषय पे। उस समय भी मेरे को ये लगा कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें बता रहे हैं। उस समय इतना बुद्धि में केवल कि बहुत जो टॉपिक है बहुत ग्रेव टॉपिक, तो उसी बीच में वो अपना आगे आगे बैठा, इसलिए गुरुदेव के चरणों को दबा रहा है। गुरुदेव ने ऐसे माइंड नहीं करते थे, अगर इजी बैठे हैं, कोई अगर बैठ करके प्रणाम करता, चरण पकड़ता, चरण दबाने लग जाता, कुछ बोलते नहीं, नया व्यक्ति जो मर्जी करे। कितना बोलते बोलते भी लोगों को थक जाना पड़ता, ये चरण को स्पर्श करना नहीं,
अभी कुछ और कर रहा हूँ, चरण अभी दबाना नहीं, कि अक्ल बहुत लोगों को होती नहीं, इसलिए कितना बोलेंगे, तो इसलिए वो जो करने देते थे, तो वो कर रहा है। एक बार गुरुदेव ने बोल दिया कि अभी नहीं, बाद में करना, किंतु उसने सुना नहीं का मतलब कान में सुन लिया किंतु माना नहीं उस बात को। तो फिर से अपना गुरुदेव कथा बोल रहे, वो चरण दबा रहा है। फिर गुरुदेव ने थोड़ी देर में 2 मिनट के बाद में फिर से आगे पीछे अपने आप से अपने चरणों को किया, किंतु ये थोड़ा सा अपना पीछे घिसट के बैठ गया और फिर से अपना वही दबा रहा है, उसको छोड़ता नहीं। अब जो उस समय गुरुदेव कथा बोल रहे, उनको कथा बोलने में डिस्टर्बेंस हो रही, ये वो हृदय जो है ग्रास्प नहीं कर पाता उस समय। और दूसरा, जो तुम स्वयं भी कथा नहीं सुन पा रहे, तुम्हारा पूरा फोकस दूसरी जगह, इस समय जो चीज बोलना चाहते हो उसकी तरफ ध्यान दे लो, वो भी नहीं, अपनी भी हानि कर रहे, और गुरुदेव का उस समय जो मूड है वो भी डिस्टर्ब हो रहा। 2 बार मैंने ही बोल दिया, उतना अक्ल मेरे को थोड़ी सी आ गई थी कि अभी मत कर भैया, बाद में कर लियो, किंतु वो छोड़ता ही नहीं। तो ये सारी क्यों नहीं छोड़ रहे? उनको दिखाई दे रहा मेरा चरण दबाने में लाभ है, दूसरी जो लाभ है वो लाभ को पकड़ नहीं पा रहे तो, और इसी का नाम सेवा है, ये वाला दिमाग में है, किंतु वो सेवा नहीं है, वो उल्टा उस समय डिस्टरबेंस है, ये भी नहीं समझ पा रहे। वो किसको समझ रहे हैं कि यही करना ही मेरे लिए क्या सेवा है, इसी का नाम उसके द्वारा मिलेगा क्या? बहुत, जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत बार तो यही दिमाग में नहीं कि मिलेगा ही क्या, है ही नहीं। किंतु अगर कुछ है भी तो वो लौकिक धारणा केवल सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठ करके नहीं है कि उन चरणों को दबाने से मेरे को राधा कृष्ण मिलेंगे, ये वाला भावना नहीं है। अगर है भी वो वाला कोई बहुत दूर से मन में, तो उसका अर्थ भी शुद्ध वाला कुछ नहीं होता, कुछ और अपना ही भोगमय वस्तु होता है। उस प्रकार का उन्नत चित्त वृत्ति है काम। तो इसीलिए इस सारी बात को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये धारणाएं जो हैं, इसके द्वारा मेरा कुछ अधिक मंगल होगा, ये धारणाएं भूल हैं बहुत सारी, कर्म करके, अर्थात उसके भीतर में जो भावना होनी चाहिए वो कुछ और ही है, नहीं तो ये सारा कुछ धूली के समान है। चाहे वो याग हो, यज्ञ हो, दान हो, तपस्या हो, ये सारे कर्म के अंतर्गत आ जाते, धूली को बढ़ाते हैं, एक प्रकार की छुड़वा के किसी और प्रकार की चीज में ले जाते हैं, किंतु वास्तविक रूप में भगवत चरणों की ओर नहीं लेके जा सकते। कुछ और है, ये भूल है, इनको समझना कि इससे मेरा कुछ होगा। तद वशवर्ती होया तिन्हीं केवल आत्मवंचित होते थाके न मात्र। खिचड़ी खाना, राधा कुंड में खड़े होना, निर्जन भजन करना, अपनी इच्छा से जो मर्जी चीज को काम करना प्रारंभ कर देना, उस सारी वस्तु के द्वारा क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति इसके द्वारा आत्मवंचित होता है। इसीलिए सबसे पहला जो स्टेप बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, इसको कह दिया ये हाथी के स्नान के समान है। अगर थोड़ा बहुत तुम्हारा उसके द्वारा चित्त शुद्ध भी होता है, कोई लाभ भी होता है, वो बहुत उसका अल्प लाभ है, वास्तविक उसका कुछ लाभ नहीं है। सुविधा होएगी एकमात्र केवला भक्ति के द्वारा। इसलिए सबसे पहला स्टेप जो बता दिया वो क्या बता दिया, गुरु पदाश्रय। किसी वास्तविक गार्जियन के अंडर डायरेक्शन में रह करके सब कुछ करना, वो जो बोलेंगे वो करना हो जाएगा भक्ति। और वो जो जिस वस्तु का अनुमोदन नहीं करेंगे, स्वीकृति नहीं देंगे, सारा कुछ भक्ति जैसा दिखाई देने पर भी मंदिर के दर्शन करना भक्ति नहीं है। किसी जगह मंदिर की वृंदावन में सेवा कुंज राधा दामोदर मंदिर है, रूप गोस्वामी जी की समाधि है, उसमें श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगाते लगाते सिद्धि हुई थी, हमारी नहीं होएगी, कहते नहीं होएगी, बोल दिया तो उससे कुछ नहीं होएगा। तो इसलिए सबसे पहले कौन से ऐसे गुरु पाद पद्म जो वास्तविक रूप में मेरे मंगलाकांक्षी हैं, हितैषी हैं, उनको उनका आश्रय लेना, उनकी बात को नहीं समझने पर भी पालन करना, उसके द्वारा क्या कहते हैं भक्ति प्रारंभ होती।
उसके द्वारा सुविधा प्रारंभ होती, नहीं तो असुविधा ही है। कह रहे असुविधा, प्रभुपाद कह रहे नहीं तो जीव की असुविधा दूर नहीं होती। नहीं तो क्या मन में आता है, ओ एक प्रभु बोलते हैं, नाम बोलूंगा नहीं उनका, अलग अलग बातें बोलते हैं समय समय में। एक समय में बोलते हैं कि जो वृंदावन महिमामृत ग्रंथ है ना, उसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी को ब्रजवास करने में सहायता करते हैं तो इसके द्वारा भगवान धाम प्रसन्न होता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, लोगों को यहाँ पर घर खरीदवाने में सहायता करूंगा, और उसके द्वारा किसी को अगर रहने के लिए कोई हेल्प चाहिए, वो वाली हेल्प मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। अपने आप से उसमें वृंदावन महिमामृत में पढ़ के ऐसा बोलते हैं। दूसरी बात कभी बोलते हैं कि जो धाम में रहता है, भले ही वो भजन करता हो ना करता हो, किंतु उनको अगर मैं भोजन इत्यादि दे दूंगा, वो अपने पैसे का क्या करते क्या नहीं करते मेरे को क्या लेना देना, मैं पैसे वस्त्र दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा। इनको मैंने तो 5% देना है, 95% तो मैंने लेके किसी और चीज में लगाना है। तो अगर ऐसे वाला करता हूँ तो उसमें क्या असुविधा, तो मेरे को खुद ही नहीं पता मैंने क्या उत्तर करना, उसका उत्तर नहीं करता। किंतु कौन गुरुवर्ग कह रहे हैं, किसके अनुगत्य में कर रहा हूँ, क्या करूंगा, मैं मंदिर बना देता हूँ, इसमें बहुत सारे लोग रह जाएंगे, भजन करेंगे। किंतु कुछ भी करने जाने पर उसमें मेरा जो लिंक है, जो अनुमति है गुरुपाद पद्म की, जो भजन विज्ञ व्यक्ति की, जो मेरे को कहेंगे कि हाँ ये वाला कार्य तुम करो, ये कार्य करने से सचमुच में मैं तुम्हारा ये वाला भगवान के चरण कमलों में तुम्हारी सेवा पहुंचा दूंगा, वो कहाँ है। वो अगर मिसिंग हो तो उसके द्वारा कह रहे कुछ भी क्यों नहीं करता रहूं, मेरा सुविधा नहीं होगा, मेरी सुविधा नहीं होगी। केवला भक्ति के द्वारा ही जीव की समस्त जो असुविधाएं हैं वो दूर होती हैं। और उस केवला भक्ति का ही साधन जो बताया बद्ध जीव के लिए, उसमें सबसे पहला अंग क्या बता दिया, गुरु पदाश्रय। फिर उनसे दीक्षा और शिक्षा। दीक्षा लेना मतलब दिव्य ज्ञान लेना, गुरुदेव मेरे को कुछ नहीं पता चलता, मैं तो कभी कुछ करने के लिए कभी कुछ करने के लिए, संसार वाली बातें तो छोड़ देता हूँ, भक्ति वाली चीजों में भी कभी किसी तरफ जाता है मेरा स्थिति, उसके लिए मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इस प्रकार का जब तक किसी को वास्तविक शेल्टर नहीं मिलता, तब तक उसके लिए कह रहे हैं सुविधा नहीं होती। केवला भक्ति के द्वारा ही जीव का समस्त असुविधा दूर होता है। तब तखन तहार से ही निर्मल हृदय सिंहासन ही श्री भगवान विश्राम योग्य स्थान लाभ करिया थाकें। तभी भगवान को क्या लगता है, अब इस जीव का, ये कौन है जीव, ये गुरु पदाश्रित है, ये इसने स्वतंत्रता त्याग दी है, ये मेरे लिए, मेरी ओर आने के लिए, मेरे रियल रिप्रेजेंटेटिव के हृदय के अनुकूल कार्य करने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। तब उसके हृदय में भगवान क्या समझते हैं, सोचते हैं उसके विषय में कि इसका हृदय सिंहासन अब मेरे विश्राम के योग्य बनना प्रारंभ हुआ है, अन्यथा नहीं, नहीं तो भगवान कहाँ आएंगे। इसलिए बोल रहे, इसलिए जो भक्त कवि ने गान किया, भक्त कवि मतलब श्री नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने गान किया, भक्त हृदय सदा गोविंद विश्राम। ऐसे वाला भक्त का हृदय, कौन से वाले भक्त का, सद शिष्य जो होता है, जो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है, उसके लिए सब समय हमारे गुरुवर्ग बोल देते, भक्त कृपा अनुगामिनी। भगवान की जो कृपा है, भक्त कृपा अनुगामी है, वो भक्त की कृपा का अनुगमन करती है। यदि किसी से गुरुपाद पद्म प्रसन्न, उनके अनुसार यदि शिष्य चल पाता है, उनके हृदय को समझना चाहता, समझता, नहीं समझने पर पुनः पुनः प्रयास करता, प्रार्थना करता, आगे जाना चाहता, तब उसके लिए सुविधा होनी प्रारंभ होती है। जब उसके ऊपर गुरुपाद पद्म की उसकी निष्कपट
भजन साधन की चेष्टा को देख करके गुरुपाद पद्म जब उसके प्रति प्रसन्न होते हैं, तब उसके प्रति क्या होना प्रारंभ होता है? भगवान का कृपा भी अपनी आप से आना प्रारंभ होता है। इस प्रकार का सिद्धांत गुरुवर्ग हम लोगों को सुना देते हैं कि भगवान की कृपा जो है वो भक्त कृपा अनुगामिनी, अनुगामिनी मतलब पीछे पीछे आने वाली। पहले क्या चलेगा? भक्त का कृपा, उसके पीछे फिर भगवान की कृपा जो है उसका अनुगमन करेगी, नहीं तो नहीं करती। भगवान की कृपा नहीं तो नहीं आती। इस प्रकार से यहाँ तक हमने आज सुन लिया, इससे आगे कल सुनेंगे। कंकड़ किसको कहते हैं? अभी तक हमने कौन सा सुन लिया? एक तो कांटे वाली घास और दूसरा सुन लिया धूली। अब तीसरा बता रहे कंकड़ इत्यादि भी महाप्रभु ने निकाल करके सारे बाहर फेंके थे। वो कंकड़ क्या है प्रभुपाद जी कल उस विषय में बतलाएंगे। चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीला कविराज गोस्वामी की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।